नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के दिन सम्राट अशोक महान ने कलिंग विजय किया और धम्म घोष किया था। सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस महोत्सव जो सारी दुनिया में विश्व विख्यात है, मनाया जाता है। साथियों, प्रथम भगवान बुद्ध की प्रथम देशना स्थली पर सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ के तत्वाधान में 20 वर्षों से हर साल विश्व गुरु शाक्य शिरोमणि भगवान बुद्ध की प्रथम देशना स्थली व विश्व की प्रज्ञा हृदय स्थली इसी पतन सारनाथ मृगदाय वन वाराणसी में सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस महोत्सव और धम्म दीक्षा समारोह भव्यतम रूप से मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध दार्शनिक, पुरातत्वविद, इतिहासविद, विद्वान एवं उपासक उपासिका भाग लेते हैं, जिसमें बौद्ध धम्म और विशेष रूप से सम्राट अशोक महान के किए गए लोक कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों पर वक्तव्य एवं बौद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम व संध्या में सबको जो है भोजन ग्रहण इत्यादि किया जाता है, कराया जाता है। और सुबह प्रातः 10-11 बजे से आशापुर सम्राट अशोक चौराहा से विशाल धम्म पद यात्रा, जिसमें भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई यादव, तमाम महापुरुषों की झांकियां तथा विशाल धम्म पद यात्रा निकाला जाता है, जो सारनाथ के सभी ऐतिहासिक स्थलों एवं बुद्ध विहारों का भ्रमण एवं पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है। इस साल सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस जो है अश्विन शुक्ल दशमी 12 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है, याद रखना साथियों। और यह जो है धम्म पद यात्रा कार्यक्रम स्थल इस साल जो है कार्यक्रम जो है तिब्बतीय उच्च संस्थान विश्वविद्यालय मवैया कायातीसा हाल सारनाथ वाराणसी में संपन्न होगा। कार्यक्रम स्थल पर झांकी पहुंचकर भगवान बुद्ध धम्म एवं सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी किए गए कार्यों पर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो है वक्तव्य किया जाता है, जिसमें इस वर्ष जो है कौन कौन आएंगे इस पर हम चर्चा करते रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस बार जो है अध्यक्षता जो है गुरुवर देवी दयाल मौर्य जी, दार्शनिक एवं वरिष्ठ समाजसेवी, और मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं यशस्वी प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला यस मौर्य जी, पूर्व कुलपति वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश, तथा उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय बीके सिंह जिला कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है पूज्य धम्म गुरु कौन कौन आ रहे हैं, पूज्य भिक्षु डॉक्टर डी रेवत महाथेरो, पूर्व महासचिव महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया श्रीलंकाई सारनाथ, भंते अशोक मित्र, भंते धम्म विजय, भंते धम्मवर्धन, भंते धम्म शील वचन, भंते बुद्धहंस एवं समस्त भिक्षु संघ के साथ ही बौद्ध दर्शन विद तथा प्रवक्ता जो प्रोफेसर डॉक्टर लेवल के बड़े बड़े विद्वान पधार रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कुशवाहा, असिस्ट
असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज। दूसरे नंबर पर है प्रोफेसर शंभुनाथ शास्त्री जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग जगतपुर पीजी कॉलेज। इसके बाद प्रोफेसर दुष्यंत यादव विभागाध्यक्ष एवं प्राचीन इतिहास विभाग अग्रसेन पीजी कॉलेज वाराणसी, तथा प्रोफेसर दिनेश सिंह कुशवाहा असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग बीजी कॉलेज भभुआ बिहार। विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं श्रद्धेय भाई धर्मवीर सिंह ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग वाराणसी। इसके बाद माननीय संजू सिंह जो सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जो मिलियन लोगों की दिलों पर राज करती हैं, सुप्रसिद्ध गायिका संजू सिंह लखनऊ। इसके बाद राकेश कुमार मौर्य जी पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ समाज सेवी, तथा तेज प्रताप मौर्य वरिष्ठ समाज सेवी, तथा साथ ही लेख राज मौर्य इंस्पेक्टर कस्टम विभाग मित्र परिषद इलाहाबाद, तथा साथ ही समाज सेवी अनिल मौर्य आर्किटेक्ट, तथा समाज सेवी जगन्नाथ कुशवाहा वरिष्ठ समाज सेवी। और इसके बाद साथ ही मैं इन आयोजकों का थोड़ा सा जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, जो 20 वर्षों से विगत 20 वर्षों से कार्यक्रम को गति देते हुए तथा महापुरुषों के कारवा को और प्राचीन विपसी विधा को और इस बुद्ध धम्म की संस्कृति को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन आयोजकों का नाम है संस्थापक कवि चित्र प्रभात्री शरण अर्थात मैं, तथा संरक्षक अवधेश कुशवाहा, तथा अध्यक्ष दीपक कुमार मौर्य, तथा संयोजक संजय मौर्य, प्रचार संयोजक के बाद उपाध्यक्ष अशोक कुमार मौर्य, तथा महासचिव ललित कुमार मौर्य, तथा कोषाध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य जी हैं, और सचिव रंजीत मौर्य, संगठन मंत्री शिवपाल मौर्य एवं नरेंद्र मौर्य, उप संगठन मंत्री सुनील मौर्य, तथा प्रचार मंत्री नेमचंद मौर्य एवं डॉक्टर अरविंद मौर्य, तथा उप प्रचार मंत्री रविशंकर मौर्य एवं अनिल मौर्य, एवं प्रवक्ता सिद्धार्थवर्धन सिंह एवं रावण सिंह शाक्य केंद्रीय विद्यालय कर्नाटका से है। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं, इस सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस महोत्सव पर अवश्य पधारें, क्योंकि सभी बौद्धों को साल में एक बार अवश्य ही अपने प्राचीन स्थलों पर अवश्य ही जो है जाना चाहिए और अपने महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास जब तक आपके पास जीवित रहेगा तभी तक जो है आप जीवित रह सकते हैं। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस समाज को खत्म करना हो तो उस समाज को जो है इतिहास से 50 वर्षों तक दूर कर दो, वह समाज हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। इसलिए अपने इतिहास की सुरक्षा के लिए अपने इन दार्शनिक स्थलों पर, अपने महापुरुषों के स्थलों पर साल में एक बार सपरिवार अवश्य पधारे। तो मैं सारनाथ में सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस महोत्सव पर आप लोगों का मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति पैदा होती है और जागृति से सोच पैदा होती है और सोच से संगठन बनता है और संगठन से शक्ति बनती है और उस शक्ति से शासक बनता है और शासक का जीवन
अन्याय, शोषण, अत्याचार और अभाव का नहीं होता है। इसलिए साथियों, आप अपने इतिहास और संस्कृति को पहचानो और इस लोकतंत्र में संगठित वोट की शक्ति से शासक बनो और अपनी प्राचीन विपसी धम्म संस्कृति की रक्षा करो और महापुरुषों के कारवा को गति प्रदान करो और भारत के उस सोने की चिड़िया को पुनः वापस लाने का में संघर्षरत हो जाओ, क्योंकि यह देश आपका है, भारत के मूल निवासियों का है, किसी विदेशी का नहीं है। इसलिए सम्राट अशोक महान ने कलिंग के शिलालेखों व लाटों पर लिखवाया कि मेरे प्रपौत्रों, तुम महास्थवीर और शासक बनो। महास्थवीर का मतलब धम्म सत्ता, यानी बुद्ध धम्म की ओर चलो और शासक बनो, तभी तुम्हारी संस्कृति जो है और विरासत की रक्षा हो सकेगी और तुम देश की सुरक्षा कर सकोगे। क्योंकि मेरा कहना है कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया और जो है जब तक मौर्य साम्राज्य रहा, मौर्यों का शासन रहा, मौर्यों का काल रहा, तब तक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो आज आइए, भारत जो है वैसे ही लोक कल्याणकारी शासक की तलाश में है। नमो बुद्धाय साथियों, जय सम्राट। मैं सबका आह्वान करता हूं अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम में भाग लें और कारवा को गति प्रदान करें।